अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ चाइनीज़ राइस और वेजिटेबल राइस की जो है रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए आधा किलो आलू ले लिए हैं। 2 से 3 अदद आलू कट कर लिए हैं। 3 अदद मैंने गाजरें काट कर ली हैं। इसके साथ ही मैंने मटर ले लिए हैं, शिमला मिर्च ली है, टमाटर ले लिए हैं, 2 से 3 अदद इनको कट कर लिया है, गोभी ले ली है, प्याज ले लिया है। इसके साथ ही मैंने काली मिर्च ले ली है, तकरीबन 2 चम्मच हरा धनिया जाएगा इसमें। और इसके साथ ही ये सिरका इस्तेमाल करेंगे, लहसुन इस्तेमाल करेंगे, कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा और चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे या चिकन क्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोया सॉस और चिल्ली सॉस तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है हम चिल्ली सॉस की इस्तेमाल करेंगे और 1 से 2 चम्मच हम जो है सोया सॉस की इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हमने एक खुला बर्तन ले लिया है जिसमें हम तमाम सब्जियों को जो है फ्राई करेंगे। सबसे पहले गाजर मैंने डाल दी है, आधा कप ऑयल लिया है, इसमें गाजर डाल के इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही 1 मिनट ये फ्राई होगी तो इसके साथ ही हम आलू भी ऐड कर देंगे ताकि आलू भी इसी के साथ ही फ्राई हो जाएं। आलूओं को भी तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे गाजर के साथ ही। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। तीनों सब्जियों को हम इकट्ठा भी डाल सकते हैं, इकट्ठे डाल के भी हम इनको फ्राई कर सकते हैं। इससे हमारी टाइम की बचत होगी और तमाम सब्जियां इकट्ठे जो है फ्राई हो जाएंगी। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि ये तमाम सब्जियां अच्छे से गल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। फिर हम इन सब्जियों को ऑयल से निकाल लेंगे। आप जो है चम्मच साथ साथ चलाते रहें ताकि जो है बराबर आपकी सब्जियां जो हैं अच्छे से फ्राई हों। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे दें ताकि तमाम सब्जियां अच्छे से गल जाएं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम इन तमाम सब्जियों को निकाल लेंगे। फिर इसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। अब हमारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, इनको निकाल लेंगे तमाम वेजिटेबल्स को। गोभी और शिमला मिर्च को अभी हमने जो है नहीं फ्राई किया, उसको हम मसाला बनाकर उसमें फ्राई करेंगे। अब हम इसी ऑयल में प्याज डाल देंगे। तकरीबन छोटी प्याज है तो 2 अदद और अगर बड़ी प्याज है तो 1 प्याज काफ़ी होगी। ये दूसरी साइड हमने चावल को बॉईल करने के लिए पानी रख लिया है। इसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल और 2 से 3 अदद जो है लौंग डाल लेंगे ताकि चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब इधर हमारा प्याज जो है ब्राउन हल्का सा कलर इसने चेंज किया है तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा पक जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 से 4 अदद टमाटर हैं, इनको अब शामिल कर लिया है। अब इन टमाटरों को भी अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि तमाम टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसमें जो है स्पाइसेस डालेंगे। सबसे पहले नमक जाएगा, तकरीबन आधी चम्मच इसमें नमक की इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम जो है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अब ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है तो हम गोभी को इस मसाले के साथ पकाएंगे तो इससे गोभी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो इधर बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चिकन डालना चाहते हैं तो चिकन भी आप इस स्टेज पर मसाले में डालकर भून सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए डांप देंगे और दूसरी साइड ये देखें पानी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे ताकि मसाला तैयार होने तक चावल भी बॉयल हो जाएं। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं।
अब इस साइड पे जो है गोभी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, तो इसमें हम शिमला मिर्च भी डाल देंगे ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए इसके साथ। जैसे ही ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगी तो हम इसमें तमाम फ्राई की हुई सब्जियां भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल लेंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। आपको जो भी सब्ज़ी अगर पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आप उसको बेशक ना डालें। जो आपको पसंद है उन सब्जियों से भी आप बना सकते हैं वेजिटेबल राइस। ये देख सकते हैं चावल भी हमारे तैयार होने वाले हैं। इस साइड हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, तकरीबन 1.5 चम्मच डालेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सब्जियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और चावल भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, तो आप ज़रूर इसको ऐड करिएगा। अब ये देख सकते हैं चावल हमारे गल चुके हैं। अब हम इसमें से पानी निकाल लेंगे। अब हम इनमें चावलों की जो है तह लगाएंगे। आधे चावल हमने देचके में डाल लिए हैं और आधे हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें इसके ऊपर तमाम वेजिटेबल जो हमने फ्राई की हैं वो तमाम वेजिटेबल इसके ऊपर डाल देंगे। तमाम वेजिटेबल डालने के बाद हम इसके ऊपर दूसरी तह जो है फिर चावलों की लगाएंगे। आप इस तरीके से चावल बनाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। चाइनीज़ राइस, वेजिटेबल राइस, जो भी नाम आप इन्हें देना चाहें दे सकते हैं। इस तरीके से तमाम चावल फैलाने के बाद ऊपर हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है सिरके के डाल देंगे। आप चाहते तो इसको जो है वेजिटेबल के साथ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है चावलों की तह लगाने के बाद ऊपर डाल रही हूँ। अब ये चिल्ली सॉस है, तकरीबन 2 टेबलस्पून डाला है और 2 टेबलस्पून जो है हमने 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस के डाले हैं। सबसे लास्ट में हम इस पर ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच, और अब हम इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन 10 मिनट हम इसको दम पे लगाएंगे हल्की आंच पे। और ये देख सकते हैं हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। जब तक मैं चावलों को डिश आउट करती हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।